गाइस तो आज फिर से हम अपना जो है ये मल्टी इंटरवल स्टॉक्स स्कैनर लेके आए हैं। ये एक बिल्कुल न्यूली सॉफ्टवेयर है जो कि हमने डेवलप करा है। इसमें हम जो है जितने भी हमारे स्टॉक्स होते हैं उनको हम स्कैन करते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड फाइंड आउट करते हैं कि क्या कोई स्टॉक हमारे पास या फिर इंडेक्स अवेलेबल है जो कि ओवरबॉट पोजीशन में चला गया है इन डिफरेंट इंटरवल्स। हो सकता है जैसे कि मैं आपको लोगों को पहले लॉगिन करके दिखा लेता हूँ कैसे काम करता है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड डाल के इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। यहाँ पे इसको नोट नाउ हम दबा देते हैं। उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल का रहा है। इसमें क्या है, एक सीएसवी फाइल मैंने यहाँ पे बना के रखी है। जैसे मैं फाइनेंशियल में जाता हूँ, यहाँ पे एफ एन ओ अंडर स्टॉक्स, तो इसको जैसे मैं अपलोड करता हूँ इसमें टोटल 214 स्टॉक लोडेड लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इसमें आइटम्स जो हैं वो 214 हैं। उसमें कुछ इंडेक्स भी हैं, एक बिटकॉइन भी है उसमें रखा है, प्लस इंडेक्स पे आप चाहें तो निफ्टी 500 में भी जितने स्टॉक्स होते हैं सबको आप रख सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ओवरबॉट में है कौन सा ओवरसोल्ड में है। बट सभी स्टॉक्स में क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं होता है तो इसलिए मैंने सिर्फ वो स्टॉक्स पिकअप करे हैं जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी है, प्लस आप जो है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए इन 14 दो स्टॉक्स को और इंडेक्सेस को पिन यहाँ पे पॉइंट किया गया है सो दैट उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी की जा सके। बट अगर आप लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में रेडी हैं तो हम और ज़्यादा स्टॉक्स इसमें डाल सकते हैं। जितने भी चाहें उतने स्टॉक से आपको सिर्फ नाम यहाँ पे लिखने हैं, वो सिंबल अपने आप यहाँ पे से कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालिसिस स्टार्टेड है। इसको कंप्लीट होने देते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं इसने टॉप 20 स्टॉक्स जो हैं आउट ऑफ 214 इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। इसमें से कौन कौन से हैं जो है किस बेसिस पर सेलेक्ट करें वो भी आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन एटीआर एंड लिक्विडिटी। मतलब कि जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा है उन्हीं स्टॉक्स को इसने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स को, पर जो टॉप 20 स्टॉक्स है जिनमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है उसने यहाँ पे इसको पिक किया है। ठीक है, तो ये जो टॉप 20 वाला जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये जनरली काम आता है हमारे रियल टाइम मार्केट में, जब हमारी मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहती है। बेसिकली तब हम इसे यूज़ करते हैं इस फीचर को, जहाँ पे हम लिक्विडिटी स्कोर की हम बात करते हैं। बट क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे मार्केट क्लोज है, तो हम इस फीचर को यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टिक आप देख सकते हैं रेड कलर में आया हुआ है कि यूज़ ऑटो सेलेक्ट टॉप 20, तो हम टॉप 20 नहीं लेंगे। जितने भी हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स अवेलेबल हैं उन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल स्टॉक्स का यहाँ पे ऑप्शन एक आया हुआ है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड जो इंटरवल है वो हम सारे के सारे 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे, इन सबको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। राइट एंड उसके बाद जो है यहाँ पे हम स्टार्ट का बटन दबा देंगे तो हमारा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। बट ऑन दी सेम साइड अगर सपोज मुझे इसी फीचर को जो ये मेरा सॉफ्टवेयर है इसे मुझे 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक यूज़ करना है, जिस टाइम पे हमारी मार्केट ओपन होती है, तो कैसे करेंगे, जैसे मैं इस फाइल को अपलोड करूंगा तो ये जो स्टॉक्स हैं ये हमारे लोड हो जाएंगे। जैसे ये स्टॉक्स लोड होंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है यूज ऑटो सेलेक्टेड टॉप 20। तो हम ऑटो सेलेक्टेड टॉप 20 को ही यहाँ पे रहने देंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें हो सकता है लिक्विडिटी उतनी ना हो तो उसमें ट्रेड करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। लिक्विडिटी नहीं है तो आपको कुछ खास जो है उसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम उन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं जिनमें लिक्विडिटी नहीं होते, तो हम टॉप 20 ऐसे स्टॉक्स पिकअप कर लेते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। उसमें फिर हम जाते हैं, जितने भी जो इंटरवल्स होते हैं उन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें सिर्फ स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है तो स्टॉक्स में हम 15 मिनट और 1 घंटे का हम इंटरवल, या फिर 1 घंटे का और 1 दिन का हम इंटरवल लेके चलते हैं। 5 मिनट में स्टॉक्स में कुछ खास हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए हम 5 मिनट के इंटरवल को हम सेलेक्ट ना करें तो अच्छा है। तो जो 5 मिनट और 15 मिनट के जो इंटरवल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के लिए रखे गए हैं, जबकि 1 आवर और 1 डे का जो इंटरवल है उससे आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो क्योंकि स्टॉक्स में जो वोलिटिलिटी होती है, जो लिक्विडिटी होती है, इंडेक्स के कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। वहीं पे जो इंडेक्स होते हैं हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, इनमें लिक्विडिटी जो है स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो इंडेक्स में भी सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी हो तो इन दोनों में होती है, बिकॉज इनमें वीकली एक्सपायरी है। उसके बाद जो है बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी हम बात करें तो उनमें जो लिक्विडिटी है, जो ये मोमेंटम हमें देखने को मिलते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं तो वो स्टॉक्स आ जाते हैं जिनमें और थोड़े से कम होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी स्कोर के बेस पे टॉप 20 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अगर मुझे इंडेक्स से भी इंडेक्स को सिलेक्ट करके करना है तो 5 मिनट और 15 मिनट, और अगर मुझे स्टॉक्स में काम करना है तो 1 आवर और 1 डे हम ले सकते हैं।
कि 1 आवर और 1 डे के टाइम टाइम फ्रेम में क्या कोई हमारा स्टॉक जब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं चल रहा है। इसी तरह अगर मुझे इंडेक्स का चेक करना है तो मैं 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एनालिसिस आप देख सकते हैं स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें ये एनालिसिस करेगा जितने भी हमारे 214 के 214 जो यहाँ पे सिंबल्स हैं, जिसमें स्टॉक्स, इंडेक्स, बिटकॉइन सब कुछ इंक्लूडेड है। उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 1 आवर एंड देन वन वन डे का जो टाइम फ्रेम है उसको लेगा। एंड जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो सबके रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इस सॉफ्टवेयर की ब्यूटी क्या है कि सपोज अगर मैं इसे रियल टाइम में यूज़ करता तो मुझे बार बार यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने की नीड नहीं है। एक बार अगर मैंने यहाँ पे 15 मिनट, जैसे अगर मैं इंडेक्स कर रहा हूँ 5 मिनट और 15 मिनट ले लिया है, तो हर 5 मिनट बाद जो है ये अपना एनालिसिस कंप्लीट करेगा। 5 मिनट की एक हर 5 मिनट के बाद जो है ये एनालिसिस स्टार्ट करेगा और ये बताता रहेगा कि जो है कोई 5 मिनट और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ओवरबोट या ओवरसोल्ड में तो सिग्नल नहीं है। तो ये ऑटोमेटेड है कम्प्लीटली। आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। बस हर 5 मिनट और 15 मिनट बाद आपको इसमें देखना होगा कि कोई ओवरबोट या ओवरसोल्ड में तो हमारा इंडेक्स नहीं चला गया, और अगर चला गया तो हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल जो है अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं स्टॉक के लिए अगर मुझे देखना हो तो 1 आवर और 1 डे ले लेंगे यहाँ पे हम। एंड हर 1 घंटे के बाद जो ये स्टॉक रीरन करेगा। एंड जब स्टॉक रीरन करेगा तो हमें हर 1 घंटे बाद ये देखने को मिल जाएगा कि क्या कोई सिग्नल हमारे पास ओवरबोट या ओवरसोल्ड तो नहीं मिल रहा है। अगर हमें सब में करना है तो हम सब में भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे। तो अभी क्योंकि मार्केट क्लोज है तो मैंने सारे सिंबल्स ले लिए हैं, क्योंकि मैं अभी ये देख सकता हूँ कि मार्केट अगर आज जब बंद हुई तो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ओवरबोट और ओवरसोल्ड में चल रहे हैं। क्या कोई ऐसे इंडेक्स हैं कि जो 5 मिनट या 15 मिनट में ओवरसोल्ड ओवरबोट में आ गए हैं? क्या मेरे पास कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ओवरसोल्ड या ओवरबोट में आ गए हैं? तो ये सारी एनालिसिस जो है अगर मैं मैन्युअली करने जाता हूँ तो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। दूसरा, इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। तो ये सारा का सारा यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा और हम बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। कल के लिए हम प्लान कर पाएंगे कि हमारा जो ट्रेंड रिवर्सल है वो कहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें सबसे ज़्यादा रहेगी। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट की सैंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारी स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट स्कैन जो है वो 9 घंटे 15 मिनट 39 सेकंड में, मतलब कि 9:15 बजे कल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो ये स्कैन है वो ऑटोमेटेड हो चुका है। एंड जो है कल 9:15 बजे ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हर 5 मिनट के बाद जो ये स्कैन करेगा और ये बताएगा कि क्या कोई ट्रेड, कोई स्टॉक ऐसा तो नहीं है जो ओवरबोट या ओवरसोल्ड सिग्नल हमें दे रहा हो। तो आप देख सकते हैं अभी के लिए जो एनालिसिस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ट्रेंड फिल्टर्ड ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड सिग्नल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरबोट ओवरसोल्ड सिग्नल ही दिखाएगा, ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में उसको भी ध्यान में रखेगा, सो दैट कोई भी फेक एंट्री या कोई ऐसी गलत एंट्री ना बन सके जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है 5 मिनट का जब हुआ तो ओवरबोट ओवरसोल्ड में जो सिग्नल है वो जीरो है। एंड कोई भी कॉल और पुट का इसने जो है एक यहाँ पे शो नहीं किया है, बट एक स्किप्ड यहाँ पे वन आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्किप में क्या बना है। आप पोली कैप में देख सकते हैं ओवरसोल्ड चल रहा है, बट कोई भी यहाँ पे ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। अभी ये साइड वाइज मार्केट में है तो इसलिए ओवरसोल्ड है। बट जो ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका वो क्या है कि एक कोई ट्रेंड ही नहीं है, मतलब ना तो अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। इसलिए ये यहाँ पे रिजेक्ट हो गया और इसलिए इसने यहाँ पे जो है इसको स्किप में डाल दिया, रेदर देन गिविंग की पुट लेना चाहिए या फिर कॉल लेना चाहिए इसमें। उसके बाद हम आते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स है, ओवरसोल्ड है। बट ओवरसोल्ड अगर ये है तो जब कोई चीज़ ओवरसोल्ड होती है तो उसमें एक अप ट्रेंड देखने को, एक रिवर्सल देखने को मिलता है। और जो हमारा स्टॉक होता है वो डाउन से अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है। बट क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी जो एक ट्रेंड है, एक जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन का ट्रेंड है, तो ओवरसोल्ड में जाने के बाद क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि ये क्योंकि ओवरसोल्ड में आ गया है तो एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड जो है ये एक अप की साइड मूवमेंट देगा। बट क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन की फेवर में है, इसलिए अगर हमें यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल में एक रिवर्सल देखने को मिलता भी है बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड, तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होने के चांसेस है। एंड इसलिए यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए इसने इसको भी स्किप कर दिया है। उसके बाद आते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर में तो आप देख सकते हैं दो दो स्किप किए गए हैं। एंड उसमें जाता है टाटा मोटर्स एंड टाटा टेक। तो टाटा मोटर्स जो है वो ओवरसोल्ड में चल रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है। टाटा टेक जो है ओवरसोल्ड है, कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब कि अगर मैं जाता हूँ 15 मिनट में तो ओवरसोल्ड तो है ही, 15 मिनट में भी टाटा मोटर और 1 घंटे में भी। 1 आवर और 15 मिनट दोनों ही टाइम फ्रेम में ये ओवरसोल्ड में है। बट 15 मिनट के लिए हम जब देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंड में हमें एक यहाँ पे विजिबल हो रहा है। वहीं पे जब हम जाते हैं 1 आवर में तो कोई भी ट्रेंड ये शो नहीं कर रहा है।
मेजर ट्रेंड। वहीं पे अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में जाएँ तो वहाँ पे भी एक स्किप है एंड वो है येस बैंक। तो येस बैंक जो है वो ओवरबॉट में चल रहा है, काफ़ी दिनों से ये ओवरबॉट में है, बट अभी तक इसने जो है ट्रेंड रिवर्सल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो नहीं किया है। अगर ये शो करता भी है तो बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए शो करेगा, बिकॉज़ जो मेजर ट्रेंड है वो अप की डायरेक्शन में है। अब क्योंकि हमें ट्रेड तो लेना ही है, तो अगर जो लोग बिल्कुल ऐसा है कि नहीं हमें तो ट्रेड लेना ही लेना है कल, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पोली कैप है 5 मिनट पे, बट जैसा कि मैंने बताया था स्टॉक्स में हम 5 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। पाँच क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी उतनी नहीं होती है, लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है स्टॉक्स में, तो इसलिए हम जो है 5 मिनट में ट्रेड हम स्टॉक्स में नहीं करते, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। 5 मिनट वाले के बेसिस पे हम नहीं जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम 15 मिनट में। तो 15 मिनट में हमें टाटा मोटर्स मिलता है जो कि ओवरसोल्ड है, और 1 आवर में भी हमें टाटा मोटर मिलता है। मतलब कि हमें यहाँ पे दो टाइम फ्रेम ऐसे हैं जिनमें टाटा मोटर्स जो है वो सेम हमें एक सिग्नल दिखा रहा है यहाँ पे ओवरसोल्ड, बट हम ट्रेड उसमें इसलिए नहीं इसलिए मना किया बिकॉज जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते तो कोई ट्रेंड इसको मेजरली देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे 15 मिनट में है जो है वो अपोजिट एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि ओवरसोल्ड में एक अप रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें हर हालत में ट्रेड करना ही करना है। तो जो है वो टाटा मोटर्स को पिकअप कर सकते हैं। ओवरसोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है बेसिकली, हम अपना ट्रेडिंग व्यू अगर चाहे तो वो ओपन कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको वैसे ही एक आइडिया से दे दूंगा, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में हम लोग चल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे ओपन हो गया है। हम यहाँ सर्च बार में जाएंगे एंड स्टॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, टाटा मोटर्स भी ऊपर ही आया हुआ है, यहाँ पे यहीं से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। राइट, तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा भी वेबसाइट को ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। सबसे पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, तो आज आप देख सकते हैं कंटिन्यूस यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे आने की वजह से एक ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे आ चुका है। अब क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो हम अब आ जाते हैं 15 मिनट में। हमें जो क्योंकि 1 आवर और 15 मिनट दोनों में ही ये ओवरसोल्ड में है, तो हमारी जो एंट्री और जो हमारा एसएल और एंट्री पॉइंट है वो हम 15 मिनट के बेस पे हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 15 मिनट की कैंडल पे यहाँ आ जाते हैं, और ये जो 15 मिनट की कैंडल है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है जो अगली हमारे पास कल 9:15 बजे जो भी हमारी 15 मिनट की कैंडल बनेगी, फर्स्ट कैंडल, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अगर वो कैंडल ग्रीन कलर की बनती है 15 मिनट वाली, तो हम उसके हाई और लो को नोट कर लेंगे। जो भी कैंडल बने पर चाहे वो ग्रीन कलर की बने या फिर वो रेड कलर की, तो हम क्या करेंगे, अगर ग्रीन कलर की अगर हमारे पास यहाँ पे कैंडल बनती है तो हम उसका हाई और लो नोट कर लेंगे। एंड उसके बाद जो है जैसे ही कोई कैंडल हमारी अ, उस ग्रीन कलर के हाई के जो है ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है, तो हम हमारी एंट्री बन जाएगी कॉल में। और अगर और जो एस एल है हमारा वो हो जाएगा उस कैंडल का लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये कैंडल है 15 मिनट की, और यही ऐसी ये कैंडल जो है 9:15 बजे कल बनती है, तो ये जो इसका लो रहेगा ये हमारा एस एल होगा। और ये जो है हमारी जो हाई है ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो 9:15 बजे कैंडल बनी बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन कलर की, तो उस ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी उसमें हमने हाई एंड लो जो है मार्क कर लिए। एंड हाई एंड लो जैसे ही हमने मार्क करे, तो ठीक है, तो हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। हाई एंड लो जैसे अगर सपोज एक ऐसी कैंडल जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये एक हमने यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे दिखा मैं देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, और एक ऐसी ही हमारे पास ये कैंडल बन जाती है। तो अभी क्योंकि हमने एंट्री और एग्जिट एंट्री और एसएल जो है दोनों हमने यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल के बेस पे मार्क कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ चले जाएंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जैसे ही गए, तो अभी पहले फिर से एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है कितने बजे बनी, 10:15 से 10:30 की कैंडल है। तो हम जो 5 मिनट का लगाएंगे वो 10:30 के बाद का हम टाइम फ्रेम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए। तो ये 10:25 है, ये क्लोज हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल हमारे यहाँ पे 5 मिनट की
क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो 5 मिनट की भी ले सकते हैं हम और इसे 1 मिनट की भी ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कितना लिया, 5 मिनट का। ये एक डेमो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वापस से मैं यहाँ पे एक रिवर्सल नीचे की साइड मिल गया था, क्योंकि ये एक सैंपल है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट बता रहा हूँ कैसे लेना है कैंडल के बेसिस पे। ये कोई ट्रेड नहीं है हमारा कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे एसएल हिट हो गया है हमारा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन गई। और जो हमारा टारगेट रहेगा, वो जितना भी ये डिफरेंस होता है इसका हाफ रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 392 के अराउंड है और ये 411 है, तो ये 19 पॉइंट के अराउंड हो गया। तो 19 पॉइंट का जो आता है वो 9 पॉइंट के अराउंड आ जाता है, तो 9 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाता है। और जो स्टॉप लॉस है वो तो हमारा ये डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे रहेगा ही, कि ये जो नीचे वाला है ये हमारा एसएल है। तो ऐसे ही सेम हमें कल फॉलो करना है 9:15 बजे। तो हम करेंगे क्या, 15 मिनट के यहाँ पे चार्ट में जाएंगे, एंड मैं इसको थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ। तो हम जब 15 मिनट में जाएंगे, तो हमारे पास अगर रेड कैंडल बनती है, तो कोई भी रेड कैंडल जैसे ही, तो हमें क्या है, रेड सॉरी ग्रीन कैंडल अगर हमारी बनते हैं, तो पहले हम ग्रीन का डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन कैंडल बनते हैं तो उसका हाई और लो नोट कर लेंगे, एंड एक हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की एक वो लगा लेंगे, 5 मिनट की या 1 मिनट की। और जैसे ही कोई कैंडल उस हाई को, पहले 15 मिनट की ग्रीन कैंडल के हाई को क्लोज करती है, तो क्लोज करके बंद होती है, तो हमारी एक एंट्री बन जाएगी वहाँ पे। और जो एंट्री बनेगी, उसका जो एसएल रहेगा वो पहले 15 मिनट की कैंडल का लो रहेगा। दूसरे केस में अगर हमारी एक रेड कैंडल बन जाती है जिसका जो क्लोज है वो इससे नीचे क्लोज होता है, इसके लो से नीचे, तो उस केस में क्या होगा, फिर हमारी जो रेफरेंस कैंडल है वो ये ना होके दूसरी वाली हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे हाई ब्रेक्स होते हैं, यहाँ पे लो ब्रेक्स होते रहेंगे, रेफरेंस कैंडल बदलती रहेगी, एंड उस रेफरेंस कैंडल के रिस्पेक्ट में ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो आई होप मेरा ये जो वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें जो है टाटा मोटर्स में ट्रेड लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस वीडियो में कि नहीं, जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक और नया वीडियो बना के आपको अच्छे से ये स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि कैसे हमें इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर सकूँ।